नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जमीन घोटाले में फंस गए और मोहन यादव का जमीन घोटाला जैसा है वह नरेंद्र मोदी के सारे पोल को खोल दे रहा है। चर्चा इस बात की है कि अभी तो वाराणसी का और मथुरा का भी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। इस बात की चर्चा है कि होने वाला है क्योंकि काशी में भी तो बहुत कुछ हुआ है। कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, वाराणसी के ही सांसद हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर हजारों सवाल है कि जो कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनकी कितनी बड़ी भूख है कि पेट फाड़ फाड़ के खा रहे हैं, चंदा तक चोरी कर ले रहे हैं। सवाल गंभीर है, लेकिन सरकार मुश्किलों में फंसी है और प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी के कहीं संकट तो पैदा नहीं कर देगा, कहीं वोट बैंक खसकेगा तो नहीं। राहुल गांधी कहते थे कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा, 1 साल में सरकार गिर जाएगी। लगता है कि 2011 और 2012 वाले हालात देश में पैदा हो गए हैं। जो रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, उससे भी बड़ा इस देश के अंदर होने के हालात पैदा हो रहे हैं। इससे एक चीज तय है कि कल आई एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कहा जाए तो महंगाई बहुत बड़ी मात्रा में होने वाली है। जो आपको टूथपेस्ट, शैम्पू, सब्जी, फल, इन सब चीजों पर पड़ने वाला है, जो रोज की जरूरत है आपकी, बाकी रेट बढ़ते जा रहे हैं। कच्चा तेल का रेट घट रहा है और पेट्रोल डीजल का रेट मिलावट के बाद बढ़ रहा है। एथनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल डीजल में तभी भी रेट बढ़ रहा है, जो कि रेट कम हो जाना चाहिए था, तो रेट बढ़ रहा है। अब समस्या यहां यह है कि नरेंद्र मोदी को हटाने की हर जोर आजमाइश आरएसएस कर रहा है और साथ में अमित शाह को, कि इन दोनों को हटाना है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी पूरी उम्र की व्यवस्था कर रखी है कि पूरा उम्र आखिरी सांस तक इन लोगों को कुर्सी नहीं छोड़ना है। यह व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस अब इन्हें किसी भी कीमत पर हटाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बहुत घातक साबित हो रहे हैं। इस शख्स को जल्द से जल्द हटा दें, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा। कोई और नहीं, विपक्ष नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग मोदी पर हजारों सवाल खड़ा कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री और विदेश मंत्री दोनों रह चुके, पूर्व आईएएस अफसर भी रहे, उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की कोई दुखती नस ट्रंप के पास है, जिसके वजह से मोदी कंप्रोमाइज है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार 1 साल में गिर जाएगी, मोदी का इस्तीफा होगा। और आरएसएस इन्हें हटाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। ऐसे में टकराव और घमासान, आरएसएस और भाजपा में टकराव और भाजपा में घमासान बहुत बड़ा है।
2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक 240 सांसदों की नहीं बुलाई और उसमें नेता चुने नहीं गए हैं मोदी, यानी कि भाजपा के चुने हुए नेता मोदी नहीं हैं, क्योंकि संसदीय दल की बैठक ही नहीं हुई। पहली बार इस देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो संसदीय दल का नेता नहीं है लेकिन संसद का नेता है, जो संविधान में नहीं है। संवैधानिक तौर पर वह व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। जो अपनी पार्टी के संसदीय दल का नेता ना हो वह प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हो सकता। तो एनडीए कोई पार्टी नहीं है। एनडीए का नेता चुन लिए गए हैं तो एनडीए पार्टी नहीं है। एनडीए तो एक गठबंधन है। तो क्या यह माने कि 240 भारतीय जनता पार्टी का समर्थन इनके साथ नहीं है? संवैधानिक तौर पर आप यही मान के चलिए। लेकिन जब संविधान को माना नहीं जा रहा है, कानून को माना नहीं जा रहा है और सब सिर्फ एक चेहरे हैं, बाकी उनके कर्म डकैतों वाले हैं, तो आप भरोसा इससे ज्यादा नहीं कर सकते। चाहे स्पीकर हो, चाहे चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो, कोई भी, एनीथिंग। अब भाजपा और आरएसएस में टकराव अपने अपने संगठन को बचाने का। आरएसएस ने यह मान लिया कि भाजपा खत्म है, हमने जो आरएसएस ने भाजपा बनाई थी वह भाजपा अब उसके हाथ से निकल चुकी है और उसे अपने हाथ में लेने के लिए इन दो शख्स को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब आरएसएस को समझ आ गया है कि अगर जिस राह पर यह चल पड़े हैं पूरा देश लूट जाएगा, जबकि इस लूट में आरएसएस शामिल है। लेकिन तरीके बहुत गलत हैं और थोड़ा बहुत ज्यादा स्पीड है। बहुत जल्द 50 तल्ला बिल्डिंग बनाने की चाहत है, धीरे धीरे, आराम से नहीं। और ताश के पत्ते का महल स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है, कभी भी ढह जाता है। और 40% कमीशन का प्रोजेक्ट, चाहे हाईवे हो, चाहे रोड हो, चाहे कुछ भी हो, ब्रिज हो, फ्लाईओवर हो, वह ढह जाता है। यही वजह है कि हर जगह घटनाएं भी हो रही हैं, चाहे एक्सप्रेसवे पर और चाहे ब्रिज पर। और टोल गेट इतना कि लोगों के खून चूसे जा रहे हैं। हर 15-20 किलोमीटर पर टोल गेट। पहले 40 से 50 किलोमीटर पर टोल गेट हुआ करते थे। लोकल वहां के गांव के लोगों को टोल गेट नहीं लगते थे, लेकिन अब सबको लगते हैं। एक ऐसे सिचुएशन में देश को फंसा दिया है मोदी ने कि मोदी का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। और अभी कई लोग इस्तीफा भी देंगे और आपस का यह बगावत बड़ी घातक साबित हो सकता है मोदी के लिए। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।